नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। जैसे ही सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्च की, कई शहरों में प्रदर्शन और विरोध की चिंगारी धधक उठी। सेना में भर्ती होने का सपना संजोए कई राज्यों के नौजवान सड़क पर उतर आए। बिहार के लखीसराय, छपरा, समस्तीपुर, आरा समेत कई जिलों में ट्रेनें फूंक दी गई। सरकार ने 4 साल के लिए भर्ती और आकर्षक इंक्रीमेंट बताकर इस योजना को शुरू किया था, लेकिन अग्निवीर बनने वाले युवाओं को ये रास नहीं आया। उन्होंने सवाल किया कि 4 साल की अस्थायी या यूं कहे कि अघोषित संविदा वाली नौकरी करने के बाद वो क्या करेंगे। सवाल का सरकार ने जवाब भी दिया, लेकिन जवाब में 8वां पॉइंट इतना दंभी टाइप था कि बात नहीं बनी। फिर सरकार ने कोरोना काल वाले 2 साल की वरीयता देने का ऑफर भी युवाओं को दिया, लेकिन 2 साल के बदले 11 साल गंवाने वाली बात युवाओं को रास नहीं आई, क्योंकि सशस्त्र बलों में जवान का 15 वर्ष का कार्यकाल होता है। एक और बात कही गई कि डिसिप्लिन, स्किल और वरीयता के जरिए युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी होगी। इस पर युवाओं का कहना है, अगर इतनी नौकरियां होती तो आज इतनी बेरोजगारी ही क्यों होती। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, तेलंगाना से लेकर बिहार के 12 जिलों में युवा अभ्यर्थियों का तांडव देखा जा रहा है। विपक्ष को भी सरकार को शिकंजे में लेने का मौका मिल चुका है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग शुरू कर दी है। हालांकि विपक्षी दलों ने अपनी मांग मनवाने के लिए की जा रही हिंसा को नाजायज बताया है। इधर सरकार ने युवाओं को शांत करने के लिए 24 घंटे में ही संशोधन किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सड़कों पर भले ही युवा दिख रहे हों, पर ये नाराजगी युवाओं के घरों में भी है। ऐसे में ये बातें भी होने लगी है कि क्या मोदी सरकार ने 8 साल के भीतर तीसरी बड़ी गलती कर दी है। तीसरी इसलिए क्योंकि जिस तरह से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, उसके चलते पहले की 2 गलतियों की तरह उसे तीसरी गलती सुधारने के लिए अपने कदम पीछे खींचने पड़ सकते हैं। लोग 18-20 घंटे तैयारी कर कड़ी प्रतिस्पर्धा के जरिए नौकरी में सिलेक्ट होते हैं, सपने संजोते हैं। वो सपना टूटता दिखाई दे रहा है तो लोग तैयारी छोड़कर गुस्सा दिखाने सड़क और रेलवे स्टेशनों पर आ गए हैं। इनके हाथ में तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है। आंदोलनकारी युवा इस फैसले को बिना सोच विचार कर उठाया गया कदम बता रहे हैं। वैसे तो 2014 के बाद से भाजपा ने मोदी सरकार को कुशल नेतृत्व, दृढ़ निश्चय और मजबूत फैसले लेने वाली सरकार के तौर पर प्रचारित किया था। 370 खत्म करने का फैसला रहा हो या सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा कदम, देशवासियों में यही संदेश गया कि देश हित में जो भी फैसला सही होगा, मोदी सरकार उस पर आगे बढ़ने से हिचकिचाएगी नहीं। सरकार ने भी साफ संदेश दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगी, लेकिन कुछ फैसलों ने सरकार की इमेज को ऐसा धक्का भी मारा है कि सरकार बैकफुट पर पहुंच गई थी। हाल ही में अपने प्रवक्ताओं पर एक्शन लेने के उसके कदम ने लोगों को यही संदेश दिया कि मुस्लिम देशों के दबाव में आकर सरकार ने ये कदम उठाया। इससे पहले कृषि कानून को वापस लेने पर भाजपा के समर्थकों ने नाराजगी जताई थी। उनका तर्क था कि जब स्कीम सही थी तो सरकार को उस पर अटल रहना चाहिए था। कुछ समय तक इसकी खूबियां गिनाई जा रही थी और बाद में कुछ कमी रह गई वाली लाइन रिपीट होने लगी। ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार को 8 साल के भीतर अपने फैसले पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अब तक के 2 बड़े फैसले उसे वापस भी लेने पड़े। पहली गलती पहले शासनकाल में हुई, जब सरकार बनी, ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। कहा गया इसका मकसद भूमि अधिग्रहण में सही से मुआवजा दिया जाना और पारदर्शिता जैसी बातें हैं।
कानून कांग्रेस की पिछली सरकार के समय 2013 में ही बन गया था, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ बदलाव किए। इस एक्ट के बारे में 2014 में कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित संरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के लिए बिना सहमति जमीन अधिग्रहित की जा सकती है। इन 5 क्षेत्रों को सोशल इंपैक्ट सर्वे से भी अलग रखा जाएगा। ऐसे कई पॉइंट्स थे जिस पर लोग नाराज हो गए। सबसे ज्यादा विरोध उस प्रावधान पर हुआ जिसमें सहमति की बात थी। इससे पहले तक सरकार और निजी कंपनियों के साझा प्रोजेक्ट में 80% जमीन मालिकों की सहमति जरूरी होती थी। सरकारी योजना में सहमति 70% थी, लेकिन नए कानून में यह बाध्यता ही खत्म कर दी गई। इसका मतलब साफ था कि सरकार के लिए जमीन अधिग्रहण काफी आसान कर दिया गया था। विरोध बढ़ता गया, विपक्ष अध्यादेश के खिलाफ खड़ा हो गया। सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि भ्रम पैदा किया जा रहा है। आखिरकार पीएम मोदी ने खुद मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लिया जा रहा है। भावुक स्पीच के साथ ही पीएम मोदी ने 2015 के इस एक्ट को वापस ले लिया। यह मोदी सरकार की पहली बड़ी गलती मानी गई। अब गलती नंबर 2 पर आई तो सुनिए। दिल्ली बॉर्डर पर तंबुओं के गांव बस गए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन 1 साल तक चलता रहा, लेकिन सरकार और भाजपा के नेता कानून का बखान करते रहे। विपक्ष किसानों के साथ दिखा। सत्ता पक्ष ने फिर कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। खालिस्तानी एंगल, देश विरोधी जैसी कई तरह की बातें कही गई और कार्रवाई की बात कही गई और कहलवाई भी गई। कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन आम सहमति नहीं बन पाई। मोदी सरकार कृषि कानून में संशोधन करने के लिए तैयार थी, लेकिन किसान पूरी तरह से कानून को ही रद्द कराने के पक्ष में थे। ट्रैक्टर रैली निकली, लाल किले पर भारी बवाल हुआ, किसान नेताओं को विलेन की तरह देखा जाने लगा। दिल्ली की सीमा का आंदोलन यूपी से बंगाल तक पहुंच गया। भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाए जाने लगे। बीजेपी के भीतर भी एक वरुण गांधी टाइप का वर्ग था जो किसानों के सपोर्ट में था। गवर्नर सत्यपाल मलिक तो खुलेआम भाजपा पर सवाल खड़े करते दिखे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक थे। यूपी और पंजाब में किसानों को नाराज कर चुनाव नहीं जीते जा सकते थे। बस फिर तपस्या में कमी रह गई और पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब फिर से गलती से मिस्टेक हो गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, पर कई राज्यों में चुनाव अगले कुछ महीनों में होने हैं। इससे पहले सरकार की छवि पर दाग लग रहा है। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना के विरोध में आग ही आग दिखाई दे रही है। कई ट्रेनों में आग जनी, सार्वजनिक और पुलिस के वाहनों को आग लगाया गया। सरकार ने साल 2022 के लिए इस प्रक्रिया के तहत भर्ती की उम्र पहले से घोषित 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी। इससे पहले सरकार ने कहा था कि सभी नई भर्तियों के लिए आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, पिछले 2 वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हुआ। सरकार ने फैसला किया है 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया के लिए एक बार में आयु सीमा में छूट दी जाएगी। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु
17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। सरकार स्पष्टीकरण जारी कर रही है, लेकिन नौजवानों को ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार ने कहा कि नया मॉडल न केवल सशस्त्र बलों में नई क्षमता पैदा करेगा, बल्कि ये युवाओं को लिए निजी क्षेत्र के रास्ते भी खोलेगा और उन्हें अवकाश प्राप्त करने के समय मिलने वाले वित्त पैकेज से उद्यमी बनने में भी मदद करेगा। सरकार के लिए अग्निपथ मुसीबत का सबब बन गया है। इसे वापस लेने का जबरदस्त प्रेशर है। आंदोलन को देखते हुए बिहार की सियासत को समझने वाले जानकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि राज्य में भाजपा को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पर फैसले से भाजपा के सारे समीकरण धाराशाही हो सकते हैं। दरअसल बिहार में सशस्त्र बलों में नौकरी अपर कास्ट के कम आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद थी। खास तौर से गांव के युवा सेना में भर्ती होने का सपना संजोए रहते हैं। औसतन देखें तो हर 4 परिवार में कम से कम एक सदस्य सेना में है। पहले से भी ये तबका अन्य कारणों से भाजपा से नाराज चल रहा है। अगर ये मुद्दा और बढ़ा तो भाजपा को राजनीति में नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रदर्शनकारी और उपद्रवी भाजपा नेताओं को भी टारगेट कर रहे हैं। बिहार में एक भाजपा विधायक के छपरा स्थित घर पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, जबकि नवादा में पथराव की घटना में एक अन्य महिला विधायक घायल हो गई, जहां पार्टी कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया। नवादा के वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अरुणा देवी एक मामले के सिलसिले में जिला अदालत परिसर जा रही थी। उनकी कार को प्रदर्शनकारियों ने रेलवे क्रॉसिंग के पास घेर लिया और पथराव किया, जिससे उन्हें ड्राइवर, 2 सुरक्षा कर्मी और कई निजी कर्मचारियों को चोटें आई। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। यूपी के आगरा में प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी बस पर पथराव किया। गोरखपुर, अलीगढ़, मथुरा में नौजवानों ने रास्ता जाम किया। बलिया में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुताबिक अग्निपथ योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन के कारण वाराणसी मॉडल के गोरखपुर, छपरा, बलिया, सिवान, थावे, छपरा, मसरख, थावे, वाराणसी, गाजीपुर और वाराणसी प्रयागराज रेल खंडों पर 21 रेलगाड़ियों का संचालन ठप हो गया। गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, हिसार और रोहतक में भी विरोध प्रदर्शन हुए। पलवल में 2 एसएचओ सहित 15 पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 5 सरकारी गाड़ियों को उपद्रवियों ने जलाकर नष्ट कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त कैंप कार्यालय में भी पथराव कर दिया और कैंप कार्यालय के भीतर दाखिल हो गए। गार्ड कक्ष में आग लगा दी। राजस्थान के अनेक हिस्सों में भी युवकों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। योजना के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपे गए। मध्य प्रदेश में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने ग्वालियर और इंदौर में विरोध प्रदर्शन किया। ग्वालियर में एक रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और कुछ दुकानों में आग लगा दी, जिससे कुछ समय के लिए ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कई युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। झारखंड में अग्निपथ योजना के खिलाफ बृहस्पतिवार को सेना में भर्ती के आकांक्षी सैकड़ों अभ्यर्थियों ने रांची के मेन रोड स्थित सेना भर्ती कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। विरोध की आग तेलंगाना तक पहुंच गई है। जिस तरह से प्रदर्शन का दायरा बढ़ रहा है, उससे साफ हो चला है कि सरकार ने शायद अपने 8 साल के कार्यकाल की तीसरी बड़ी गलती कर दी है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा यही होगा कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाए। सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की चाहत रखने वाले युवाओं का उपद्रवी बनना गलत संदेश दे रहा है।
विक्रमशिला एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति समेत देश भर में जलाई जा रही ट्रेनों की तस्वीरों से देश का आम आदमी निराश हुआ है। सरकार को फौरन आंदोलनकारियों से बात करने की पहल करनी चाहिए। चारों तरफ फैली अग्नि को रोकने के दो ही पथ शेष है, एक युवाओं के साथ बात, दूसरी तपस्या में कमी वाली सौगात। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।